महाराष्ट्र के लोगों का हक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मैंने आपके हक के लिए देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाज न उठाई। मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। एक ऐसे समय में जब बोलने पर पाबंदी, सोचने पर पाबंदी, एक ऐसे समय में जब हुकूमत ने सांसों पर पहरा लगा रखा हो, ऐसे वक्त में आप उठा के देख लीजिएगा पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक, आपका बेटा, आपका भाई इमरान प्रतापगढ़ी न तो हुकूमत के आगे झुका है, न कभी डरा है। आज सत्तार साहब आपके पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं और हालात जैसे हैं वो आमदार बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जब नुमाइंदगी दी है तो मैं ये चाहता हूं कि नांदेड़ की जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीते और हमारा खासदार भी फिर से जीत करके यहां देश की पार्लियामेंट में पहुंचे। अंबेडे साहब को आमदार बनाइए, रविंद्र चौहान साहब को खासदार बनाइए। एक आमदार, एक खासदार, साथ में एक राज्यसभा का खासदार फ्री। इससे अच्छा ऑफर तो कुछ हो नहीं सकता। अगर भाजपा वालों को लगता है कि उनके पास राज्यसभा के खासदार हैं, तो आपके पास भी राज्यसभा का खासदार है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस लड़ाई में अंबेडे साहब का साथ दीजिए। रविंद्र भाई हैं। मैं जितना वसंत दादा को जानता था, जितना उनसे मेरी मुलाकात थी, मैं उनके चुनाव प्रचार में आया था। बहुत सारे काम वालिदैन के ऐसे होते हैं जिसे वालिद पूरा नहीं कर पाते जिंदगी में, तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी बेटों पर होती है, औलादों पर होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि रविंद्र चौहान साहब बसंतराव चौहान जी के जो सपने थे नांदेड़ को लेकर के, उसे पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। अंबेडे साहब आदमी ये भी बहुत शरीफ है कि नहीं है ना? देखो, एक बहुत सच्ची बात बोलूं, उधर सत्तार साहब लड़ रहे हैं। आप ये तो चाहते हो कि सत्तार साहब को हर समाज का, हर धर्म का, हर जात का वोट मिल जाए ताकि सत्तार साहब आमदार बन जाए। लेकिन जब अंबेडे की बात आएगी तो आप सोचोगे कि नहीं, सामने तो हमारे एक दो भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू तो नहीं चलेगा। अगर वहां आप चाहते हो कि वहां के सारे मतदाता ये सोच करके चुनाव में वोट दें कि जमहूरियत में न धर्म देखा जाता है, न मजहब देखा जाता है, न जात देखी जाती है, न अमीर देखा जाता है, न गरीब देखा जाता है, तो उसी रास्ते पे आपको भी तो चलना पड़ेगा ना। फिर नांदेड़ साउथ वालों, आपको भी यह समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई सिर्फ आमदार चुनने की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की सरकार बनाने की है। ऐसे में अगर महाविकास आघाड़ी का एक वोट का भी इधर उधर कहीं नुकसान करते हैं तो फायदा सीधे महायुति को होगा। वो जो महाभ्रष्ट सरकार है उसको फायदा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ एक समाज के वोट से कोई चुन के नहीं आ सकता। कांग्रेस के कैंडिडेट को चाहे थोड़ा ही मिले, लेकिन हर समाज का वोट मिलता है। ये सदियों से होता आया है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो तकरीरें सुनिए, नारे लगाइए, सब ठीक है, लेकिन 20 तारीख को जो अपने घरों से बाहर निकलिए और ईवीएम का बटन दबाने लगिए, तो एक बार इसका इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपका दिया गया वोट भाजपा को फायदा तो नहीं पहुंचा रहा है। आपका दिया गया वोट महायुति को फायदा तो नहीं पहुंचा रहा है। आपका दिया गया एक एक वोट महाविकास आघाड़ी को मिलना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में आमदार का चुनाव हो रहा है। नांदेड़ ऐसा शहर है जहां एक तरफ आमदार और एक तरफ खासदार दो चुने जाने हैं, और उनके लिए अपील करने के लिए आपका अपना खासदार, आपका बेटा आपके बीच में खड़ा होकर गुजारिश कर रहा है
मुझसे राहुल गांधी जी ने कहा कि इमरान नांदेड़ जाओ, लोगों से अपील करो, क्योंकि भाजपा ने पूरी साजिश कर रखी है, पूरा फोकस कर रखा है। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, होम मिनिस्टर जा रहे हैं। मैंने कहा राहुल जी आप परेशान मत होइए, नांदेड़ वाले जानते हैं कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये चाहे जितना प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आए, ये नांदेड़ है। ये कल भी कांग्रेस के साथ था, ये आज भी कांग्रेस के साथ है और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस के साथ रहेगा। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये देश की नहीं बल्कि स्टेट की असेंबली में खड़े होकर के आपके लिए लड़ेंगे। ये देश की लोकसभा में आपके लिए खड़े होकर लड़ेंगे और मैं देश की राज्यसभा में आपके लिए खड़ा होकर लड़ूंगा। जब भी हम्बर्डे जी की निधि कम पड़ जाएगी ना, तब मैं इनका हाथ पकड़ के इनके जो लेटर पैड होता है ना निधि वाला, उस पे साइन करवाऊंगा और इनसे कहूंगा कि हम्बर्डे साहब को दो, नांदेड़ साउथ के लोगों के लिए डेवलपमेंट का काम होना है। और अब तो आपकी दुआ ने मेरी कलम में भी वो ताकत दे दी है। मेरा कलम भी इस ताकत पे है कि मैं आपको निधि दे सकता हूं, आपके लिए बजट दे सकता हूं। आज कोई बड़ा ऐलान नहीं करूंगा, लेकिन इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि 23 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट आ जाए, प्रदेश में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाए महाराष्ट्र में, मैं अपनी निधि का एक लेटर पैड इनको भी दे दूंगा कि साहब नांदेड़ साउथ के लोगों के लिए जो भी खर्च करना है खर्च करिए। इमरान प्रतापगढ़ी आपके साथ है, रविंद्र चौहान आपके साथ है। और मुझे तो एक बात कहते हुए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कह रहा हूं कि इनको आप एमएलए बना के भेज दीजिए, सरकार बनने जा रही है, क्या पता मैं लड़ झगड़ के इनको मिनिस्टर बनवा करके वापस भेज दूं। ऐसा भी हो सकता है। तो एक मजबूत आदमी जो आपकी खिदमत कर रहा है, खूब सोचिएगा, समझिएगा, आज रात में तन्हाई में बैठिएगा, खुद से मशवरा करिएगा, खुद से, उसके बाद सोचिएगा कि इमरान ने जो कही है बात, वो बात तो सही कही है कि ठीक है कोई 10,000 काट लेगा, कोई 5,000 काट लेगा, कोई 8,000 काट लेगा, इससे फायदा किसको होगा? महायुति को फायदा होगा। तो एक एक इस मुश्किल दौर में जब लड़ाई जमहूरियत को बचाने की, आईन को बचाने की है, तो फिर तो एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। हमें पता है बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है, तो वो आप सबको भी पता है। इतने दिन में तो देख ही लिया आप सबने भी। तो फिर मांझे में उंगली फंसाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं। मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में, मैं जानता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारी बातें खामोशी से कह करके दरगुजर कर दिया जाता है कि ठीक है, दुकान चलाने वाले अपनी दुकान थोड़ा बहुत चलाते रहे, क्योंकि उनका मकसद हारना जीतना है ही नहीं। एक सौदा है, उस सौदे में थोड़ा बहुत फायदा हो जा रहा है, लोग अपना फायदा उठा ले रहे हैं, बस उतने के लिए ही वो कर भी रहे हैं, उससे ज्यादा कर भी नहीं रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि लंबी लंबी बातें हैं, लंबी लंबी तकरीरों में बस जान दे देंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सबको बहुत करीब से देख लिया, मेरी उम्र भले बहुत कम है, लेकिन आपकी दुआओं ने पूरी दुनिया में सफर करवा करके जिंदगी के वो तजुर्बे दे दिए और ऐसे ऐसे चेहरों को करीब से देख लिया जो चेहरा तो कुछ और रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो नकाब है वो बहुत अलग है। इसलिए बड़ा साफ सुथरा आदमी हूं, शायर हूं पहले, बाद में सांसद हूं, बाद में नेता हूं। तो जब भी माइक पे खड़ा होता हूं तो अंदर का जो शायर है वो निकल आता है, कलेजा निकाल के सच बोल देता हूं आपके सामने। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, उधर से आवाज आई कि हाँ आप शायर हैं तो शायरी भी सुना दीजिए। मैं तो आज निधि देने की बात करने के लिए आया था, लेकिन चचा कह रहे हैं कि नहीं पहले शायरी सुनाइए, वही असली निधि है, उसके बाद फिर हम आपसे आपका निधि वाला बजट वाला काम मांगेंगे। अच्छा वो सुनाना पड़ेगा। दायरे में सिमट के आया है, यही वो जगह थी नासिर
नासिर कहाँ है? हाँ, नासिर साहब मुझे याद है, यही वो जगह थी। नासिर साहब के हाथों में शायद प्लास्टर था ना? हाँ, गले में प्लास्टर था। मैं आया था उस समय और मैंने कहा था कि जुल्म के खिलाफ एक आवाज उठाने की जरूरत होती है। वो मैं उठा रहा हूं और फिर मुझे पता है कि नांदेड़ मेरे साथ खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने उस दौरान जो भी मैंने आपके सामने गुजारिश की थी, आपने मेरी हर अपील मानी थी और मैंने भी आपको मायूस नहीं किया है। ये मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको यकीन दिलाऊंगा कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार रहना, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। मैंने सोचा था कि मैं 17-16 तारीख में नांदेड़ आऊंगा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में 73 से ज्यादा रैलियां हैं जहां मुझे जाना है। अब मैं खुद हैरत में हूं कि कैसे पहुंच पाऊंगा। दिन में 6-6, 7-7 रैलियां करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लड़ाई बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई में हम सबको अपना रोल निभाना है, हम सबको अपना हिस्सा लेना है। तो मैं आज 12 तारीख को ही थोड़ा पहले आ गया। अब मेरे आने की लाज रखिएगा। इतना वादा कर रहा हूं आपसे कि 23 को रिजल्ट आने दीजिए, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने दीजिए। आपके नांदेड़ साउथ के लिए हम तीनों लोगों ने कुछ डेवलपमेंट का, तालीम का कुछ अच्छा सा प्लान किया हुआ है। हमारे कलम में अब इंशाल्लाह ताकत भी है और आगे भी रहेगी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं नांदेड़ साउथ वालों कि अपना एक वोट 20 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाइए, हम्बर्डे साहब को जिताइए। अच्छा, ये देखिए साबिर साहब भी आ गए। मतलब असली घर वापसी तो इसी को कही जाएगी ना। एक बार जोरदार ताली बजाइए साबिर साहब के लिए। देखिए, मुझे खुशी है साबिर साहब कि जब आपका सच से सामना हुआ तो फिर आपको भी लगा कि नहीं, मतलब 5 साल लगे सच से सामना होने में, होता है कभी कभी। तकरीरें इतनी लंबी लंबी है, शेरवानियां इतनी लंबी लंबी है कि लोग धोखे में आ ही जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगा कि साबिर साहब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने और मुझे पूरा यकीन है कि आप पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे, काम करेंगे। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, सरकार बनने दीजिए। नांदेड़ के लोगों का उस सरकार में सबसे ज्यादा हिस्सा होगा महाराष्ट्र की। ये इमरान प्रतापगढ़ी आपको जबान देके जा रहा है। मैं राहुल गांधी जी से बात करूंगा कि महाराष्ट्र में नांदेड़ में जिस तरह भाजपा ने फोकस किया था, उस साजिश को नांदेड़ की आवाम ने, नांदेड़ की आवाम न बिकी, न झुकी, न डरी, लगातार खड़ी रही महाविकास आघाड़ी के साथ, कांग्रेस के साथ। तो मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे साथ हाथ उठाइए, सारे लोग, जितने भी साथी यहां मौजूद हैं, एक एक हाथ उठा के मुझे यकीन दिलाइए, मुझे यकीन दिलाइए कि आप आने वाली 20 तारीख को मुझे मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इन्हें जिता करके आप असेंबली में और पार्लियामेंट में पहुंचाइए। उसके बाद देखिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने दीजिए, आचार संहिता खत्म होने दीजिए। हम नांदेड़ साउथ के लिए अलग से डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। आज विदा लेंगे क्योंकि वहां सत्तार भाई के लिए देगलूर नाका पे सभा है, मुझे वहां पहुंचना है। जो